तो आज जो टॉपिक होने वाला है G20 होने वाला है। तो G20 के बारे में हम पूरा जानेंगे, तो आप इसको पूरा वीडियो देखना, इसमें बीच में कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए थ्योरी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक को कवर कराऊंगा, जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ G20 क्या है, जो G20 की थीम क्या है, इसकी जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और G20 की समिट 2023 हम इन सभी के बारे में जानेंगे, और इसके लोगों के बारे में भी जानेंगे कि लोगों में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं G20, G7, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक करंट अफेयर्स के टॉपिक आते ही हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए जानते हैं व्हाट इज़ G20। G20 क्या होता है? G का मतलब होता है ग्रुप और 20 का मतलब होता है 20, मतलब 20 देशों का जो ग्रुप है। अब 20 देशों का कौन सा ग्रुप? जो 20 वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम? G20 बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में, मतलब कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या करता है? प्रमोट करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, है ना, कॉरपोरेशन को प्रमोट करता है, और इसमें जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या करती है? स्टेबिलिटी दिखाता है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस जो होते हैं एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें ये अपने काम करता है। अब जानते हैं वर्क ऑफ G20 क्या होता है। तो G20 का वर्क क्या होता है? G20 होल्ड्स करती है एनुअल मीटिंग्स को, मतलब G20 हर साल एक मीटिंग होल्ड करती है जिसकी प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्रीज़ के पास होती है। जैसे कि इस बार की जो 2023 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? इंडिया के पास है। अब ये इसमें क्या करते हैं ये मीटिंग्स में डिस्कशन करते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं? इकोनॉमिकली डिस्कशन करते हैं, इकोनॉमिक के ऊपर, फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी, डेवलपमेंट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये डिस्कशन करते हैं। इस मीटिंग में क्या होता है? इस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स ऑफ कंट्रीज़ होते हैं G20 के, उनके सारे लीडर्स आते हैं और अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें अटेंडेंस रहते हैं मीटिंग में। और इसमें कौन कौन से, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, हेड ऑफ स्टेट, अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी लोग आते हैं। G20 has played a significant role in responding to global economic crisis। जैसे कि आपने पता ही होगा कि 20 वर्ल्ड इकोनॉमी है, इसलिए इसको बनाया गया है। चलिए अब जानते हैं थीम ऑफ G20। थीम ऑफ G20 क्या है? वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब इसमें भी मीन्स क्या है? वन अर्थ का जो मीन्स है वो है फर्स्ट सेशन, और सेकंड वन फैमिली का मीन्स है सेकंड सेशन, और वन फ्यूचर का मीन्स है थर्ड सेशन, जो कि 10 सितंबर को हुआ तो दोपहर में। जानते हैं इसमें वसुधैव कुटुंबकम ये एक लिखा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? हमारे महाउपनिषद संस्कृत की पाठ से लिया गया है। जो इसमें भारत लिखा गया है देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भारत जो लिखा गया है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और जो इसका 18th एडिशन है वो किसके 2023 में हुआ है, इंडिया की इसके पास प्रेसिडेंसी थी। और अभी एक बात कही है, जो नवंबर में 30 नवंबर को क्या होगी, इसकी वर्चुअल मीटिंग भी होगी, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ जो इसका एजेंडा है उसमें भी क्या है कि 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम का काम है। अब चलिए आगे जानते हैं कि अबाउट द लोगो ऑफ G20 समिट। तो लोगों के बारे में जानते हैं कि लोगों में क्या क्या है। तो लोगों में देखते हैं कि जो कलर्स हैं इसमें 4 कलरों का प्रयोग किया गया है, सैफ्रॉन, ग्रीन, वाइट, ब्लू। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि लोगों में कौन कौन से कलर का प्रयोग किया गया है, और इस लोगों में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग, जैसे कि अर्थ, जो अर्थ है, लोटस है, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। दीज आर द फॉलोइंग कंट्रीज़, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें मेंबर्स हैं G20 के। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA, यूरोपियन यूनियन। और अब मैं आपके लिए एक नई चीज़ बता दूं कि इसमें एक और जोड़ लिया गया है, जो क्या है, अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ लिया गया है, जिसमें कि अब G20 बन हो गया है। पहले G20 था लेकिन अब G20
बदल गया है। चलिए, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो फ्लैग हैं वो सारे मेंबर्स ऑफ कंट्रीज़ के हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहे मेंबर्स कंट्रीज़ एंड देयर लीडर्स इन अटेंडेंस, मतलब कि जो कंट्रीज़ आई थी और जिनके लीडर्स अटेंडेंस रहे थे G20 की मीटिंग में भारत में, उनको जानते हैं कि वो कौन कौन थे। पहले तो आपको दिख ही रहा होगा, अपने जो मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो वो तो क्या कर रहे हैं, होस्ट करा रहे थे, उनको तो ज़रूरी है। और देखते हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं एक बात बता दूं, जो एंथनी अल्बनीज़ हैं, जब अपने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तब इन्होंने क्या कहा था, प्राइम मोदी जी को द बॉस कहकर बुलाया था। आगे चलते हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, इनको भी आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो 19th एडिशन होने वाला है 2024 का, वो ब्राज़ील में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले अपने पास था और उससे पहले इंडोनेशिया के पास था। और आगे देखते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जो 2022 की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, इसकी इंडोनेशिया में हुई थी, जो कि 17th एडिशन था, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी ये सारे क्या हैं, ये सारे अटेंडेंस लीडर हैं जो कि अटेंडेंस रहे थे। ये भी सारे क्या हैं, अपने मेंबर्स कंट्रीज एंड देयर लीडर्स इन अटेंडेंस। यहाँ पर एक यूनाइटेड किंगडम से ऋषि सुनक, इनके बारे में एक बात बता दूं कि ये अक्षरधाम मंदिर भी गए थे। अक्षरधाम मंदिर जाकर इन्होंने एक बात कही थी कि मैं प्राउड हिंदू हूँ, मैं अपने कल्चर को फॉलो करूँगा, इसको मुझे कोई नहीं रोक सकता फॉलो करने से। ये अक्षता मूर्ति के साथ गए थे, जो कि इनकी पत्नी हैं, और अक्षता मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी की मालिक की बेटी हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अपने दामाद भी हुए एक प्रकार से, है ना। तो इसके बारे में आप, इनके बारे में भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे भी आपको ये भी देख लीजिए आप, यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन और यूरोपियन यूनियन से मेन चीज़ कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन भी आए थे और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल भी आए थे। तो इनको बातों को आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए, जैसे कि आप अपने घर पे फंक्शन कराते हैं तो क्या करते हैं, आप एक किसी पड़ोसियों को बुला लेते हैं, है ना, गेस्ट के रूप में किसी को बुला लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार भारत भी क्या करता है, गेस्ट के रूप में बुला लिया था। अब गेस्ट के रूप में कौन कौन सी कंट्रीज़ आई थी, तो टोटल 9 कंट्रीज़ आई थी। उनके बारे में देखते हैं कि वहाँ के लीडर्स कौन कौन आए थे। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, है ना, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग आए थे। G20 समर्थ गेस्ट कंट्रीज़ ये भी हैं आपके लिए, तो इनको आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर, स्पेन, ये सारे लोग। और जो फर्स्ट हॉस्टेज सिटी ऑफ G20 इन इंडिया, तो जो G20 में सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी उदयपुर एंड राजस्थान, और वो भी कब हुई थी, 4 दिसंबर 2022 को मीटिंग हुई थी। और इसके जो शेरपा थे, शेरपा के बारे में जान लेते हैं। शेरपा जो थे वो श्री अमिताभ कांत थे। और जो आपको देखने को मिलता है, टोटल 200 मीटिंग हुई थी। कितनी मीटिंग हुई थी, टोटल 200 मीटिंग हुई थी और 60 सिटीज़ में हुई थी। 60 सिटीज़ में मीटिंग हुई थी, 200 मीटिंग हुई थी, इनको आपको याद रखना है। और जो इसकी ऑफिशियल G20 की मीटिंग्स का जो ड्यूरेशन रहा वो दिसंबर 2022 सितंबर 2023 तक रहा। अब जो इसकी लास्ट समिट के बारे में जान लेते हैं कि जो इसकी लास्ट समिट है वो कब हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। न्यू दिल्ली में 18th मीटिंग थी इसकी G20 की, और जो कि भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुई थी। तो इसको आपको याद रखना है कि न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में मीटिंग हुई थी, जो कि 9th और 10th सितंबर को हुई थी। यदि आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में आगे भी करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख। जय हिंद।